प्रदेश में सर्दी का बढ़ता सितम, तापमान गिरता जा रहा है। बढ़ती सर्दी शीतलहर छुड़ा रही है धूचुनी। आगामी दिनों में सर्दी के तेवर और ज्यादा तीखे होंगे। और प्रदेश की बात करें तो पर्यटन नगरी हिल स्टेशन के रूप में पहचाने जाने वाला माउंट आबू ठिठुर रहा है। अगर बीते 15 दिनों को वहां देखें तो 4 बार तक पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा है, यानी कि 0 डिग्री पर। प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां भी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री 10 डिग्री के आसपास बना है और अधिकतम 23 डिग्री पर जाकर ठहरा हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में तेज ठंड पड़ेगी क्योंकि जनवरी माह में प्रवेश होगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी माउंट आबू से कमलेश प्रजापत जुड़े हैं, तो वहीं उदयपुर से सहयोगी नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले माउंट आबू का रुख करना चाहेंगे कमलेश, क्योंकि अगर हम पूरे ही उत्तर भारत को देखें तो उत्तर भारत में बात कर रही हूं मैं यूपी की, और उसका कनेक्शन है क्योंकि सर्द हवाएं निकल रही हैं। यूपी में सनशाइन 10 दिन या 10 दिनों से, यानी कि सनशाइन 10 दिनों से ओवरऑल नहीं निकली है। क्या माउंट आबू की भी यही स्थिति है? क्या वहां भी सूरज नहीं निकल रहा है? और क्या तापमान है आज का वहां? देखिए शिखा, यूपी की बात करें और यूपी और राजस्थान दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। वहां 10 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, लेकिन राजस्थान में स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यहां पर सूर्य देव के दर्शन जरूर हो रहे हैं। एक नजारा दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां हम माउंट आबू के सदर बाजार में खड़े हैं। सदर बाजार में देखिए जो माउंट आबू का जो आसमान है, कहीं ना कहीं आज यहाँ पर हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तापमान में यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है और तापमापी का पारा आज भी -1 डिग्री यहाँ पर शिखा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देखिए तस्वीरें दिखाऊंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है कि माउंट आबू के अंदर जो तमाम जो शहर के अंदर जो कारें खड़ी होती है शिखा, उन पर कारों की छतों पर जो ओस की जो बूंदें हैं शिखा, ये देखिए तस्वीरों हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माउंट आबू में किस प्रकार की जो सर्दी है उसका असर कैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो कार की जो छत है, इस कार की छत पर देखिए जो ओस की बूंदें हैं, कहीं ना कहीं आज यहाँ पर बर्फ में तब्दील हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिन भी माउंट आबू के लिए सर्द भरे होंगे। ये देखिए जो तस्वीरें हैं, बेहद सुखद तस्वीरें हैं पर्यटन के लिहाज से। जो माउंट आबू के अंदर जो कड़ाके की सर्दी है, इस कड़ाके की सर्दी के अंदर जो घूमने का आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है शिखा। और मौसम विभाग ने जहां चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी होगी और प्रदेश के तमाम इलाकों में कड़ाके की सर्दी के जो देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू आज सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं कांपता हुआ नजर आ रहा है। जी शिखा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें कमलेश सर्दी प्रेमियों के लिए बेहद आनंद में भी, क्योंकि ओस की बूंदें अब बर्फ में तब्दील हो रही हैं। कमलेश बने रहेगा हमारे साथ। उदयपुर से सहयोगी नारायण भी लगातार जुड़े हैं। नारायण, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कोहरे की क्या स्थिति है, विजिबिलिटी कितनी है? क्योंकि लगातार झीलों की नगरी में भी ठंड का कहर बरस रहा है। जी देखिए शिखा, उदयपुर शहर का जो तापमान है लगातार बढ़ रहा और घट रहा है। कभी इकाई में हो जाता है तो कभी दहाई में। ऐसे में कल का यदि तापमान आती है तो दहाई में था जहाँ 10 डिग्री के आसपास तापमान था, वही आज जो तापमान है उदयपुर का 8 डिग्री के आसपास आके अटक गया है। ऐसे में आप बात कर रहे हैं कि जब कोहरे की, तो उदयपुर में लगभग कोहरा तो यहाँ नहीं है, लेकिन सर्दी में अपना टेरर दिखाना शुरू कर दिया है। कड़ाके की सर्दी का जो सितम है वो लेक सिटी में अभी देखा जा सकता है। यही नहीं, उदयपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसको घोमट का पठार कहते हैं, गोगुंडा क्षेत्र के आसपास, वहां पर फिलहाल गोगुंडा का जो टेम्परेचर है 5 से 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यही मैं उदयपुर शहर के वेस्टर्न उदयपुर चौराहे के आसपास खड़े हुए, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। भैया बताइए, उदयपुर में किस हिसाब से ठंड है? उदयपुर में पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा ठंड है और ये मतलब तेज ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो कम कबादी ठंड है। देखिए लेक सिटी में ठंड कहर बरपा। यही नहीं, लेक सिटी में अब इस ठंड के बनिस्पत अब पर्यटकों की बाहर यहाँ पे आने लगी है। आने वाले दिनों में क्रिसमस इसके बाद में न्यू ईयर का जो फेस्टिवल है, लोग
सात समंदर पार से भी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यही नहीं, अभी शिल्पग्राम महोत्सव है 21 तारीख से शुरू हो रहा है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों के जो पर्यटक है यहाँ पर इस शिल्पग्राम के उत्सव का एंजॉय करने के लिए आते हैं। जी शिखा। ठीक है नारायण, बने रहिएगा हमारे साथ। माउंट आबू से सहयोगी कमलेश भी लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका रुख करेंगे। कमलेश, अगर आपसे जानना चाहें कि अब ठंड किस तरह से रहेगी आने वाले दिनों में, क्या 14 जनवरी के बाद ठंड एक बार फिर बढ़ेगी या उससे पहले ही माउंट आबू में तापमान और -डिग्री में पहुंचने वाला है? देखिए शिखा, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं सर्द भरे होंगे। ऐसे में माउंट आबू भी अछूता नहीं है। पिछले कई दिनों से माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है जमाव बिंदु के नजदीक है और आज यहां पर जो तापमापी का पारा है -1 डिग्री यहां पर लगभग गिरा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 14 जनवरी के बाद लगातार जो माउंट आबू का जो तापमान है गिरता हुआ नजर आएगा। और जहां माउंट आबू के तापमान गिरने के रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक जो पुराने जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड के मुताबिक -7 तक यहां पर तापमापी का पारा गिर चुका है। तो ऐसे में ये जो आसमान के अंदर जो बादल हैं शिखा, ये बादल जैसे ही छटेंगे उसके बाद जो सर्दी के जो तीखे तेवर है वो कहीं ना कहीं यहां पर तेज होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो पर्यटन के लिहाज से बात करें तो शिखा, आने वाले दिनों में जहां त्योहारी सीजन है, क्रिसमस है, नए साल का स्वागत है, ये तो तमाम चीजें हैं। इन चीजों को लेकर के पर्यटकों का कहीं ना कहीं माउंट आबू के प्रति रुझान रहता है और पर्यटक इस सर्दी का यहां पर आनंद लेते हैं। और माउंट आबू की सर्दी की एक खासियत मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि माउंट आबू की जो सर्दी है सुबह के समय कड़ाके की सर्दी होती है, जो चारों ओर ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इस बर्फ की बूंदों को समेट कर जो बर्फ से खेलने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। और दिन के समय की बात करें तो दिन के समय का यहां पर तापमापी का जो पारा है अधिकतम 22 डिग्री के करीब जाता है। तो कह सकते हैं कि जो माउंट आबू का परिदृश्य है गुलाबी सर्दी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि दिन के अंदर गुलाबी सर्दी होती है और हल्की सी गुनगुनी धूप का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। जी शिखा। कमलेश, माउंट आबू में जिस तरह की ठंड पड़ रही है तो ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? क्या स्कूल के समय को वहां बढ़ाया गया है जयपुर की तरह ही? देखिए शिखा, स्कूली बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती है, लेकिन माउंट आबू में अधिकतर जो है स्कूलें हैं इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, तो उनका जो शेड्यूल रहता है वो सर्दियों के समय यहाँ पर अवकाश रहता है। हालांकि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी जरूर सामने आती है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर अभी फिलहाल ठीक है कमलेश, बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी मोनू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहंदीपुर बालाजी से, उनका रुख करेंगे। मोनू, आपके पास क्या जानकारी है मेहंदीपुर बालाजी में, क्योंकि दूर दराज से यहाँ भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, आस्था का केंद्र है, ऐसे में वहां किस तरह से बचाव करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं ठंड से? देखिए शिखा, मेहंदीपुर बालाजी में भी गुलाबी जो सर्दी है उसने दस्तक दे दी है और जो सर्दी का जो प्रकोप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ अलाव तापते हैं, वो नजर आते हैं। और इस समय में यहाँ मेहंदीपुर बालाजी को जोड़ने वाला जो मार्ग है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो हल्का कोहरा है वो भी छाया हुआ है और कोहरे की चादर में आज मेहंदीपुर बालाजी है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और जो सर्दी में से बचने के लिए लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और वहीं गर्म कपड़े हैं वो पहन के निकल रहे हैं। और सर्दी ने जो लोगों की आम दिनचर्या है उसको भी प्रभावित कर दिया है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसमें गर्म वस्त्र पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। जी ठीक है मोनू, बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया और नारायण, आपका भी शुक्रिया। आप तीनों ही सहयोगी का शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।